जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। चौपाई 233। प्रसंग जब श्री राम भाई लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी के उपवन में भ्रमण कर रहे थे, अर्थात वहां की शोभा को निहार रहे थे, तभी वहां पर सीता जी सखियों सहित आ जाती हैं। और सीता जी की सखियां श्री रामचंद्र जी को देखकर अपनी सुध बुध खो देती हैं, क्योंकि के हरि कटी पट पीत धर सुषमा शील निधान, देखी भानु कुल भूष नहीं बिसरा सकी अपान। सिंह जैसी श्री राम जी की पतली लचीली कमर, पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करेहू, भूप किसार देखू किन लेहू। तब एक सियानी सखी धीरज धरकर सीता माता के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बोली कि माँ भवानी की पूजा बाद में कर लेना, पहले राजकुमारों को निहार लो, देख लो। सकुचि सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरि पितापन मनु अति क्षोभा। सकुचाकर सीता जी ने जब नेत्र खोले तो सामने दोनों भाइयों को देखा और नख से शिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी का मन शुद्ध हो गया। पर्वत सखी लखी जब सीता, भयो गरु सब कहीं सभीता, पुनि आओ ए बोरिया केली, अस कहीं मन भी ऐसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, अर्थात प्रेम के वश देखा, तब सब सखियां भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भय विलंबु मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर राम और आने, फिर अपनौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा, बहुत धीरज धरकर मैं श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई, अर्थात उनका ध्यान करती हुई चली आई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 234। देखन मिस्मरग बिहग तरु, फिरे बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि को निहारती हैं, अर्थात उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है, राम के प्रति कम नहीं होता। जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर मैं मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्त को देखकर, सांवली मूर्त को ध्यान में रखकर शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है। सोचते हैं कि राजकुमार कितने सुकोमल है और शिव जी का धनुष कितना कठोर है, ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा, अर्थात जानकी जी बड़ी सुख चाह रही है और चिंतित है कि ये सुकुमार कोमल शिव जी का धनुष कैसे तोड़ेंगे। परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारोचित भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अर्थात अब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर उकेर कर सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिजा राज किशोरी, जय महेश सुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामी दुति माता। और हाथ जोड़कर माता पार्वती की पूजा करते हुए कहती हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखने वाले चकोरी, आपकी जय हो।
हे हाथ हथिनी मुख वाले गणेश जी के, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहिनी सो बस बिहारी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। अर्थात माता सीता माँ पार्वती की हाथ जोड़कर विनय पूर्वक विनती कर रही हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 235। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित सकहीं कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अच्छी महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तुम्हें सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुनन मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली माता, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी को प्रिय पत्नी, आपकी